श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रारब्ध। और यहाँ पर जिज्ञासु का प्रश्न है कि भगवान प्रारब्ध का ही भोग होता है तो शास्त्र और गुरु उपदेश व्यर्थ हैं। प्रारब्ध से स्वतंत्र हुआ मनुष्य क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जो है पिछले सत्संग में बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत आया। जो देवऋषि नारद जो हैं वो यम जी के पास जाते हैं और यम जी से आदर सहित उनको उनके पास बैठकर और उनका कुशल समाचार पूछकर और कहते हैं कि भाई हे यमराज, मुझे एक शंका हुई है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो वो आपस में बातें करते हैं कि भाई क्या आपको भी कभी मोह हुआ है। तो यमराज जी ने कहा कि भाई हाँ, एक बार मुझे भी मोह हुआ था जब मैं नया नया यमराज बना था। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जो है एक जो कैलाश में बिलाव रहता था उसका और एक बूढ़े रीछ का जो लंगड़ा भी है उनका दृष्टांत आया था। तो जो विष्णु भगवान जो हैं वो शंकर जी के पास आते हैं और वहाँ पे वार्तालाप करते हैं कि इस बिलाव का जो है वो बूढ़ा रीछ जो है वो इसका इस बेन की भक्षण करेगा। तो अब ये दृष्टांत जो है वो पिछले सत्संग में आया है। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं कि भी ये जो ऊपर वाला दृष्टांत है मैं प्रारब्ध विरुद्ध विचार क्रिया की गई, प्रारब्ध विरुद्ध विचार प्रयत्न क्रिया की गई, वह सार्थक ना हुई कि उसको गरुड़ जी जो हैं वो खुद उसी गुफा में छोड़ के आ गए जहाँ पे वो बूढ़ा लंगड़ा रीछ रहता था। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भी ये जो विरुद्ध विचार प्रयत्न क्रिया की गई वह सार्थक ना हुई। शास्त्रकारों का इस प्रकार की क्रिया के लिए उपदेश नहीं है। उपदेश आगामी सूक्ष्म कर्म रूप है और स्थूल शरीर के सहारे से होता है। उपदेश जो है वो आगामी सूक्ष्म कर्म रूप है और स्थूल शरीर के सहारे से होता है। शास्त्रकारों को यह विदित है कि हमारे उपदेश का प्रभाव सूक्ष्म भाव रूप अंतःकरण में होता है। अज्ञानी मनुष्य सूक्ष्म भाव को समझ नहीं सकते, इसलिए स्थूल क्रिया सहित उपदेश करना उन लोगों को हितकारक होगा, ऐसा समझकर स्थूल क्रिया सहित उपदेश किया गया है। यदि स्थूल क्रिया प्रारब्ध विरुद्ध होगा तो ना तो हो सकेगी, परंतु सूक्ष्म भाव में स्थूल प्रारब्ध बाधक न होगा। विशेष करके उपदेश सूक्ष्म के लिए होता है। कदाचित वह उपदेश तीव्र वेग सहित ग्रहण किया जाए और प्रारब्ध रूप स्थूल और सूक्ष्म किसी कर्म को भी उसे रोकने की समर्थ्य ना हो और उपदेश के अनुकूल संचित में से सूक्ष्म कर्म मिल जाए और वह कर्म तत्क्षण पक्व होकर स्थूल भाव में प्रारब्ध बन जाता है। इस कारण से ही शास्त्रकारों का यह कथन है कि हमारा उपदेश मात्र सूक्ष्म के लिए अथवा स्थूल के लिए ही है। इससे सिद्ध होता है कि स्थूल प्रारब्ध सामान्यता से उपदेश रूप सूक्ष्म के विरुद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि स्थूल प्रारब्ध जो है सामान्यता से उपदेश रूप सूक्ष्म के विरुद्ध नहीं है। स्वरूप के प्रकाशक शास्त्र की बात ही और है। स्वरूप के प्रकाशक शास्त्र की बात स्वामी जी बता रहे हैं कुछ और ही है। स्वरूप का प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थूल सूक्ष्म का गम नहीं है।
है। स्वरूप का प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थूल सूक्ष्म का गम नहीं है, इसलिए उसका विरोधी कोई नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्येक की स्वतंत्रता है। कर्म ज्ञान का विरोधी नहीं है, इसलिए वह ज्ञान में रुकावट नहीं कर सकता। कर्म जो है ज्ञान का विरोधी नहीं है, इसलिए वह ज्ञान में रुकावट नहीं कर सकता। यदि प्रारब्ध ज्ञान का विरोधी होता तो अनेक जीवन मुक्त महात्मा जो हुए हैं, अब हैं और होते हैं, वे न होते। प्रारब्ध कर्म के भोग के कारण किसी को भी ज्ञान प्राप्ति के निमित्त शिथिल नहीं होना चाहिए। पूर्ण उत्साह से वैराग्य विवेक में लग जाना चाहिए। किसी प्रकार के भी कर्म ज्ञान में बाधक नहीं है। किसी प्रकार के भी कर्म ज्ञान में बाधक नहीं है। ज्ञान अंतःकरण में होता है। यदि कर्मों के कारण अंतःकरण मलिन हो तो का ज्ञान प्राप्ति असंभित है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म ज्ञान में बाधक नहीं है, परंतु अंतःकरण की अशुद्धि बाधक है, और वह पूर्व योग से होती है, जिसकी मनुष्यों को खबर नहीं हो सकती। जिसकी खबर नहीं है उसके भरोसे बैठकर ज्ञान प्राप्ति के उद्यम से नहीं हटना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसकी खबर नहीं है उसके भरोसे जो है बैठकर ज्ञान प्राप्ति के उद्यम से नहीं हटना चाहिए, किंतु प्रबलता के साथ पूर्ण वैराग्य सहित परम पद की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। यदि पूर्ण तीव्रता से यत्न किया जाए तो अंतःकरण में चाहे जितनी मलिनता हो सब दूर हो जाती है, सब दूर हो जाएगी। प्रयत्न करने में यह मंत्र याद रखना चाहिए, कर्मयोग ज्ञान का विरोधी नहीं है। मैं पुरुषार्थ प्रयत्न करके अवश्य ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। कर्म की गहनता सूक्ष्मता बहुत है। कर्म की गहनता सूक्ष्मता बहुत है। अभ्यासियों को प्रारब्ध के भोग का विचार न करना चाहिए। शास्त्र का उपदेश बहुत सूक्ष्म होने से सीधा बिना गुरु ग्रहण करने से पूर्ण फल नहीं देता। शास्त्र का उपदेश जो है बहुत सूक्ष्म होने से सीधा बिना गुरु जो है ग्रहण करने से पूर्ण फल नहीं देता। कदाचित योग्यता न होने से अथवा विरुद्ध आचरण होने से विरुद्ध फल देता है। इसलिए सदगुरु द्वारा ग्रहण करना चाहिए। सदगुरु योग्यता और संयोग के अनुसार जो उपदेश देते हैं वह कल्याणकारक होता है। तो भगवान इसके आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।